हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो में हैं। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र, मीन्स नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है? डायग्राम में तंत्रिका तंत्र का। इसी टॉपिक के बारे में आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये जानना है जंतुओं में समन्वय, मीन्स कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ये क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। क्या? न्यूरॉन। हमारे बॉडी में क्या है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिस्टम समझ रहे हो ना, कि बहुत सारे सेल से मिलकर क्या होगा, हमारे पास सिस्टम का निर्माण होता है। अब जब न्यूरॉन हुआ तो न्यूरॉन के बाद हमें ये देखना है, एक पॉइंट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम इसे ये कहते हैं कि जो डक्टलेस ग्लैंड है, मीन्स जिसमें क्या होती है, जिसमें कोई भी वाहिका नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद अगर हम देखें, हमारे पास एक आया न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरो एंडोक्राइन है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? न्यूरो मीन्स हमारे पास क्या है? तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। तो इन दोनों को कंबाइंड करके, न्यूरॉन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड को कंबाइंड करके क्या बनाया गया? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यही दोनों क्या करते हैं? प्रॉपर वर्क करते हैं। तो अगर इसके बाद हम देखें तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आता है, तो उस स्लाइड का नाम क्या है हमारे पास? निम्न जंतुओं में तंत्रिका तंत्र। मतलब जो छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें तंत्रिका तंत्र कैसे है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं पोरीफेरा में। और पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा क्या है? सब प्रोटोजोआ के बाद आने वाला फाइलम है। इसकी पहचान ये है कि इसके जो एनिमल होते हैं इनके बॉडी में क्या होता है? पोर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा। तो इनमें क्या होता है? न्यूरॉन्स एब्सेंट होता है। और न्यूरॉन्स ही क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आता है सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा में ये कहा गया कि आखिर सेलेंट्रेटा क्या है? तो सेलेंट्रेटा क्या है? जैसे हाइड्रा नाम आपने सुना होगा, तो ये हाइड्रा का ही फाइलम है। ये कहा गया कि सबसे प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप कहने के मीन्स इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं सबसे पुराना न्यूरॉन्स है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं किस टाइप के होते हैं? इसके न्यूरॉन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी सेंट्रल ऑर्गन्स नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो जो सेंट्रल ऑर्गन है हमारे पास क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल ऑर्गन नहीं होते, मीन्स इनमें ब्रेन क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। ब्रेन ऑब्सेंट होता है फिर भी ये प्रॉपर वर्क करते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है? हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा भी एनिमल है जिनमें क्या होता है? ब्रेन ऑब्सेंट होता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है, फिर भी क्या करता है? वो हमारे सेंस को समझता है। आखिर उस सेंस को समझता कैसे है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अगर आप देखो हाइड्रा है तो इसमें क्या है? टेंटिकल्स हैं। और इन्हीं टेंटिकल से क्या करता है? हमारे सेंस को समझता है। और ये हमारे पास क्या देखिए, इसमें डिफ्यूज टाइप के क्या है? नर्वस सिस्टम एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। ठीक, किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा सेलेंट्रेटा में। अब सेलेंट्रेटा के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास फिर क्या है? जो सेलेंट्रेटा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज भी क्या है? एक प्लेटीहेल्मिन्थेज को अगर पता हो आपको तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म। फ्लैट वार्म कहने का मीन्स क्या है? जैसे चपटा क्रीम। तो जो फ्लैट वार्म है इसमें कहा गया कि स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो किस टाइप का होता है? लैडर टाइप। लैडर टाइप कहने का मीन्स जैसे इसकी संरचना कैसे होती है? सीढ़ी नुमा। और जो सीढ़ी नुमा है तो इसमें ये कहा गया कि यहाँ पे क्या होता है? जो ये न्यूरॉन्स के मास होते हैं, मीन्स न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है।
और यही ग्रुप्स मिलकर क्या बनाते हैं, इसकी एक संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये क्या है, ये देखिए एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी, अब ये सीढ़ी नुमा बन जा रहा है कि नहीं। तो यही हमारे पास क्या है, लैडर टाइप। तो कहा गया कि जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेज हैं इनमें कैसे पाया जाता है, लैडर टाइप का क्या होता है, पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है एनिलिडा। एनिलिडा मीन जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, अर्थवार्म को पढ़ते हैं। तो जो अर्थवार्म में कहा गया कि फर्स्ट एनिमल है जिसमें क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज हो। पहली बात कोई सीएनएस क्या हुआ यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें जो नर्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। अब जो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स के आसपास यहाँ पे अधिकतर क्या है, नर्व पाए जा रहे हैं। एनिलिडा के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो एनिलिडा के बाद हमारे पास क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट में कैसा पाया जाता है, सर्कम ओइसोफेगियल टाइप का पाया जाता है, ये इंसेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है, हमने न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ा ही था कि न्यूरॉन हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और यूनिट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन की संरचना है। अब जो न्यूरॉन्स की संरचना है तो इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है किस किस इसका डायग्राम बनाइए। तो जो हमारे पास ये न्यूरॉन सेल है इसके स्ट्रक्चर में कहा गया कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है साइटॉन। साइटॉन ये सेंटर वाला पार्ट है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन ये देखिए जो ऐसे निकले हुए हैं कई ब्रांच टाइप में, ये इसका क्या है, डेंड्रॉन पार्ट है। डेंड्रॉन के बाद नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ये कंडक्टिंग इम्पल्स है। जो ये पार्ट है ये हमारे पास किसका है, ये एक्सॉन का ही पार्ट है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले साइटॉन का। तो जो हमारे पास साइटॉन है, साइटॉन में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस यानी कि एक केंद्रक प्रेजेंट है। और जो केंद्रीयक प्रेजेंट है तो इसी में क्या है, निसल ग्रेन्यूल। जो निसल ग्रेन्यूल है तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, आर ई आर। आर ई आर कहने के मीन्स क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। तो ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं निसल ग्रेन्यूल का निर्माण कर रहे हैं। अब जब ये निसल ग्रेन्यूल का निर्माण कर रहे हैं तो ये राइबोसोम और आरईआर हैं तो मेन इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये मेन फंक्शन इनका हो जाएगा, ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। तो यहाँ पर क्या करने लगेंगे, प्रोटीन का निर्माण करने लगेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ब्रांच लाइक संरचना है, ये सब क्या है, यही हमारे पास क्या है, डेंड्रॉन। और इनके जब कई ब्रांच हो जाते, छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या करता है, जैसे कोई भी स्टिमुलस आया तो ये उसे क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करके कहाँ ले आएगा, सेंटर में, साइटॉन के पास। और ये साइटॉन उसे क्या करता है, एनालाइज करता है। तो जब ये साइटॉन एनालाइज करेगा तो उसे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा कहाँ पर, एक्सॉन तक। और जब एक्सॉन के पास आएगा तो यही एक्सॉन क्या करेगा, इस इम्पल्स को लेकर क्या करेगा, दूसरी नर्व तक पहुंचाएगा। अब दूसरी नर्व तक पहुंचा रहा है, जिसको पहुंचाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखो जैसे ये क्या है, कवरिंग टाइप की ऐसे ऐसे। तो जो ये कवरिंग बन रही है इसी को हम क्या कहते हैं, इनकी जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, किसकी बनी होती है, माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ की, ये माइलिन शीथ की बनी होती है। दो कवरिंग के बीच में अगर आप देखो तो एक स्पेस होता है। अब जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनबियर। नोड ऑफ रैनबियर। और नोड ऑफ रैनबियर में यहीं पे देखो एक हल्का सा उभार टाइप का होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वान सेल। अब जब स्वान सेल हुआ तो लास्ट में आप देखिए जो एक्सॉन है, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोब में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सिनेप्टिक नोब होते हैं इसी का एक्सॉन और किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन ज्वाइंट होते हैं तब जाके क्या बनता है, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस से क्या होते हैं, हमारे इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर हम इस वीडियो में देखें इसमें तो कहा गया है कि द फ्यूजन ऑफ एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन, मतलब किसी दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन और डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन और दूसरे का डेंड्रॉन के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो यहाँ पे हम देखें
तो ये देखिए एक हमारे पास क्या बन रहा है, ये सिनेप्सिस ही है, देखिए सिनेप्टिक नोब हुआ, ये भी हमारे पास क्या है, ये डेंड्रान का है, ये एक्सॉन हुआ, और ये क्या हुआ, डेंड्रान हुआ। अब एक्सॉन और डेंड्रान दोनों मिले तो यहाँ पे क्या बना, सिनेप्सिस बना। जब ये इम्पल्सेस अपना इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो कहा गया कि इनमें क्या होते हैं, एक नोव लाइक संरचना होती है। और जो ये नोव लाइक संरचना है, तो इसी नोव लाइक संरचना में कुछ क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। और जो केमिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, इसमें कहा गया कि एसिटाइल कोलिन होता है या तो फिर क्या होता है, एड्रेनालिन होता है, जिससे हमारे इम्पल्सेस क्या होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारे पास सिनेप्सिस इंपॉर्टेंट है, सिनेप्सिस खूब पूछा जाता है कि सिनेप्सिस क्या है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आए, जैसे हमने कहा तो कि हम तंत्रिका तंत्र हमारे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन रिसीव करने वाले आर्गन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर कहने का मीन्स क्या है कि जैसे हम क्या है, कोई भी साउंड अगर सुन रहे हैं या कोई भी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम किससे सुन रहे हैं, फोनो रिसेप्टर से। तो आवाज़ सुनने का काम, साउंड सुनने का काम कौन करेगा, हमारा ईयर करेगा। दूसरे पॉइंट में अगर हम आए, दूसरा रिसेप्टर हमारे पास क्या है, फोटो रिसेप्टर। तो जो फोटो रिसेप्टर है हमारा, ये फोटो रिसेप्टर कौन, हमारे मतलब लाइट को कौन आइडेंटिफाई करेगा, हमारी आँख आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरे में अगर हम देखें, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर जो हमारा स्मेल है, स्मेल को कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो स्मेल को आइडेंटिफाई करने का काम का है, हमारी नोज का या नेसल चैम्बर का। में है गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो रिसेप्टर मीन्स जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट कौन आइडेंटिफाई करेगा, हमारी जीभ करेंगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो बताया गया टैंगो रिसेप्टर में जो टच है, टच को कौन रिसीव करेगा, हमारे पास स्किन रिसीव करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, कितने रिसेप्टर हुए, 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितने रिसेप्टर हैं, 5 रिसेप्टर है। मीन्स हिंदी में जिसे आप क्या कहते हो, सेंस आर्गन कहने का मीन्स क्या है, जिसे आप कहते हो संवेदी अंग। मतलब कौन कौन से संवेदी अंग हैं जिससे आपको संवेदना मिलती है। तो पहला हमारे पास क्या है, इंटरनल ईयर कहने के मीन्स आप इसे क्या कह सकते हो, कान। ये क्या है, आँख। नेसल चैम्बर मीन्स क्या है, नाक। और टंग हमारे पास क्या है, जीभ। और क्या है, त्वचा। तो यही 5 आर्गन हैं जो हमारे पास क्या है, सेंसरी आर्गन है, संवेदी अंग है, जिनसे ही हमें क्या होता है, कुछ न कुछ जो संवेदनाएं हमें मिलती हैं। तो यही हमारे पास क्या थे, 5 रिसेप्टर आर्गन थे। ठीक। अब उसके बाद दूसरा भी हमारे पास क्या है, एक है थर्मो रिसेप्टर। अब ये थर्मो रिसेप्टर में क्या करता है, मीन जो भी टेम्परेचर आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारा स्किन ही करता है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर थे। अब जो न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन को कैसे ये वर्क करते हैं, इनका पाथ क्या होता है, मतलब कैसे कैसे किसी स्टिमुलस को अगर हम देखते हैं तो किस रास्ते से कैसे कैसे होके जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि अगर हम देखें इनको, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टिमुलस है, जैसे कोई किसी ने बुलाया या किसी ने आपको टच किया, तो सबसे पहले जो हमारा रिसेप्टर है, मान लो किसी ने हमको टच किया तो रिसेप्टर हमारा क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगी। अब त्वचा ने जैसे त्वचा को टच किया तो उसे फील हुआ कि हाँ हमें कोई टच कर रहा है। तो जो हमारे तंत्रिका तंत्र के डेंड्रान होंगे, ये डेंड्रान क्या करता है, तुरंत उस स्टिमुलस को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करके कहाँ पहुँचाएगा, साइटॉन के पास, केंद्रक वाले पार्ट में। और ये साइटॉन कहाँ जाएगा, साइटॉन क्या करेगा, एनालाइज करेगा। भाई इसका फंक्शन हम पहले बताएं, एनालाइज करता है। और ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। और जो एक्जान क्या होता है, जो भी स्टिमुलस होता है उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। और ट्रांसफ़र करेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, हमारे पास ब्रेन तक। ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन वहाँ पे क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई टच किया तो कह रहा है ना कि भाई पीछे मुड़ जाओ, तो वहाँ से तुरंत क्या होता है, ऑर्डर आता है और कहाँ जाता है, हमारे इफेक्टर आर्गन के पास। इफेक्टर आर्गन क्या है, जैसे हमारे पास आँख है, नाक है, कान है। मान लो इफेक्टर आर्गन कोई आपको बुला रहा है तो तुरंत कहेगा कि पैर क्या है, पीछे की तरफ घूम जाओ और पीछे की तरफ देखो। तो इफेक्टर आर्गन हमारा क्या हो जाएंगे, तुरंत वर्क करने लगेगा और हमें क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से क्या होते हैं, ये हमारे
नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का, मीन्स मानव में तंत्र का तंत्र कैसे होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कमेंट कर देना। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मनुष्य की तंत्र का तंत्र।